हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का करंट इवेंट के यूट्यूब चैनल में सीडीपी की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज सीडीपी में हम लोग अपना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अभिवृद्धि एवं विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किन स्टेजेस में होता है एक बच्चे के अंदर और कैसे पहचानेंगे, और विकास के सिद्धांत कितने हैं। ठीक है, तो सबके विषय में डिटेल से जानेंगे। और विकास के सिद्धांत और अभिवृद्धि विकास से आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे और एक पेन और कॉपी उठा लीजिए। आप लोग जो जो फैक्ट मैं बोलूँगी सब नोट डाउन करेंगे आप लोग, और अच्छे से पढ़िए। बहुत ही कॉन्सेप्ट से आप लोगों को बताया जाएगा, यानी कि माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा कि अभिवृद्धि एवं विकास का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत आप लोग उसको समझ जाओगे कि कौन सा आंसर इसमें सही है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको वन लाइनर में समझा दूंगी कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। और सब कुछ इमेज के ज़रिए सीखेंगे, यानी कि इमेजेस भी आपको दिखाया जाएगा। इसमें प्रोवाइड की है मैंने, पीपीटी में यूज किया है मैंने उसको। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ये सब बनाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि वो सभी बच्चे फ्री इन क्लासेस का लाभ उठा सकें जो बच्चे पेड बैच नहीं ले सकते हैं, या कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, या गृहिणी हैं, उन्हें टाइम नहीं है। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, 15 से 20 मिनट आपका नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, और कभी हो जाए 1-2 मिनट तो बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी जाती है, जहाँ पे जो आपको बताना होता है वही मैं बताती हूँ। तो मैं बात ज़्यादा नहीं करती हूँ और वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीखेंगे आज हम लोग। अभिवृद्धि एवं विकास और उसकी अवस्थाएं सीखेंगे, यानी किसकी अवस्थाएं? विकास की अवस्थाएं तो नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। इसमें विकास के सिद्धांत हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जो 10 आपके सिद्धांत हैं, नोट कर लीजिए आप लोग कि 10 सिद्धांत हैं। इन 10 से एक ना एक नंबर का आपका ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा। इस वीडियो से आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। कोई भी मैसेज मत देखिए, कोई भी फेसबुक का मैसेज, कोई भी किसी प्रकार का कमेंट मैसेज कुछ मत देखिए, बस वीडियो को मन लगा के आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि है क्या? तो अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि या वृद्धि के अंतर्गत भार का बढ़ना। देखो, अभिवृद्धि है क्या, मैं पहले ये सब नहीं पढ़ती हूँ, आपको सिर्फ वन लाइन में बताती हूँ। अभिवृद्धि है क्या? वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। ठीक है, अभिवृद्धि यानी कि हमारे अंदर की बढ़ोतरी। तो हमारे शरीर के अंदर में क्या है? कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, यही सब तो है भाई, कंकाल तंत्र है, यही सब तो है। तो क्या है यहाँ पे? आप लोग वृद्धि से सिर्फ इतना सीखिए कि बढ़ोतरी, और बढ़ोतरी तो किस चीज़ की? अभी यानी कि अंदर की बढ़ोतरी। तो अवृद्धि का मतलब होता है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, यानी हमारी कोशिकाएं बढ़ती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जब कोशिकाएं बढ़ेंगी तो क्या क्या होगा भाई? हमारा वज़न बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, और शरीर के अंग और जो एज के हिसाब से डेवलप होते हैं यानी बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है जिनकी, उनमें आकार में परिवर्तन होता है। और क्या होता है? हमारे बाल बड़े हो जाते हैं, नाखून बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यानी हमारे शारीरिक रूप में जो हमारी कोशिकाओं के द्वारा जो बढ़ोतरी होती है, जैसे कि हमारे बालों का बढ़ना, हमारे हाथों का बड़ा होना, पैरों का लंबा होना, और क्या होता है? नाखूनों का बड़ा होना। और क्या बड़ा होता है हम लोगों का? जैसे कि हमारी लंबाई का बढ़ना, और हमारा मोटा होना, पतला होना, ये सब क्या है? ग्रोथ है। तो अभिवृद्धि से आप लोग याद रखिएगा, अभिवृद्धि को आप लोग इंग्लिश में सिर्फ ग्रोथ याद रखिएगा। ग्रोथ से आपका क्या होगा? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी अभिवृद्धि, वृद्धि मीन्स बढ़ना, अभि मीन्स अंदर से बढ़ना। तो अंदर से क्या बढ़ेंगी? हमारी कोशिकाएं, मांसपेशियां बढ़ेंगी ना, तो कोशिकाएं बढ़ेंगी तो हमारी ऊंचाई बढ़ेगी, हमारा शरीर का आकार परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अभिवृद्धि, ग्रोथ यानी आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से, उम्मीद करती हूँ।
उसके बाद एक कोटेशन है जो बहुत ही पूछी जाती है। तो क्या है कोटेशन की? फ्रंक के अनुसार है। किसकी है कोटेशन? ये एग्ज़ाम में बहुत ही ट्रेंड करती है। तो आपको सीखना है, जानना है यहाँ से कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, यानी कोशिकाओं में जो गुणात्मक वृद्धि होती है, हमारी कोशिकाएं जो होती हैं, जो इनमें गुणात्मक वृद्धि होती है, वही अभिवृद्धि कहलाती है। तो डिटेल में मैंने अभी बताया कि वृद्धि मीन्स बढ़ोतरी और अभी मीन्स अंदर से। तो अंदर से वही मतलब है ना, अंदर से कोशिकाएं बढ़ेंगी तो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कहा किसने? फ्रंक के अनुसार। ठीक है, अगर इसको आप लोग नहीं याद रख सकते तो मत याद करिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट माइंड में बैठाइए। ऑप्शन आपके पास आएंगे, खटाक से आप लोग मार लेंगे, सब चीज़ें आप लोग फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, यानी हमारे शरीर में आकार परिवर्तन होना। ठीक है, इसको और डिटेल में बहुत शॉर्ट तरीके से अभी सीखेंगे, बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से, एक लाइन में 2 शब्दों में सीखेंगे। वह वीडियो में आप लोग ऐसे ही बने रहिए। देखते हैं कि वृद्धि विकास क्या है। आप लोगों को तो मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, एक इमेज आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ। ये बच्चा छोटा है, ठीक है, शिशु है। क्या है? शिशु है। ठीक है, शैशवावस्था में है। इधर से वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, कुछ देख रहा है। इधर अभी हंस रहा, उसे कुछ नहीं पता। बच्चा बड़ा हुआ, कुछ देख रहा है, ठीक है, फिर वो खुश रहने लगा, यानी कि उसके अंदर वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। देखो उसके पैर बड़े हो गए, हाथ बड़े हो गए। भाई देखो, यहाँ बाल छोटे थे, यहाँ थोड़े बड़े हुए, यहाँ थोड़े बड़े हुए, यहाँ और बड़े हुए। ठीक है, अब ये आ गई किशोरावस्था, इस वाली स्टेज। तो यहाँ पर और बड़े हो गए। ठीक है, समझ में आए? विकास में क्या होगा? विकास हमारा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या? जैसे कि हमारे अंदर सभ्यता, संस्कृति जागृत होती। विकास हमारा जीवन भर चलता रहता है। किस तरीके से अभी आगे हम लोग सीखेंगे। इतना यहाँ पे समझ में आया कि वृद्धि क्या है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग विकास जानेंगे। विकास यानी कि डेवलपमेंट। नोट करते रहिए आप लोग सब चीज़ें। तो डेवलपमेंट क्या है? व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है। समग्र यानी कि अनेकों परिवर्तन होते हैं, वो विकास है। यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक आदि से है। यानी कि विकास का मतलब तीनों चीज़ से है। वो शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है, और हमारे संवेगात्मक रूप से हो सकता है। संवेग क्या होते हैं? इमोशंस, हमारी फीलिंग। और संवेगात्मक का सिद्धांत किसने दिया? संवेगात्मक जो है, हमारे संवेग जो होते हैं 14, किसने दिया है? आप लोगों को ये कमेंट में बताना है। ठीक है, वैसे हम लोग डिटेल में आगे सब पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं। जब संवेगात्मक वाला टॉपिक आएगा तो पूरा सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, शारीरिक यानी फिजिकली, मेंटल मानसिक यानी मेंटल, संवेगात्मक यानी कि हमारी इमोशंस। ठीक है, तो इन सब में परिवर्तन होता है। वास्तव में अभिवृत्ति का ही योग है। ठीक है, यानी अभिवृत्ति, ये दोनों का आपस में संबंध तो बड़ा थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो विकास के परिणाम स्वरूप प्राणी, यहाँ पे दोस्तों प्राणी होगा, प्राणी नई नई योग्यताएं, विशेषताएं, कार्यकुशलता प्रदर्शित होती हैं। कार्यकुशलताएं प्रदर्शित होती हैं। यहाँ पर दोस्तों एवं गलत हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे मैं बता रही हूँ उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, देखो इतना सब नहीं पढ़ना आपको, मैं जितना बता रही हूँ उतना आप माइंड में रखिए। विकास क्या? डेवलपमेंट। मतलब विकास हमारा शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है, संवेगात्मक रूप से भी हो सकता है। ठीक है, और विकास जो है निरंतर चलता रहता है, यानी कि इसकी कोई एज नहीं, पर वृद्धि की एक एज है। यानी बच्चा कब तक बढ़ेगा? एक उम्र तक बढ़ेगा ना, बाल्यावस्था तक बढ़ेगा। उसका बाल कितनी, कुछ एज है, बाल उतनी एज तक बढ़ेगा। नाखून कब तक बढ़ेगा? कुछ एज है, उसकी लिमिट है। लेकिन विकास की कोई लिमिट नहीं। किस तरीके से मैं बताती हूँ। बच्चा जब छोटा रहता है तो संवेग अपने नहीं, क्या उसे सिर्फ रोना हंसना 2 ही क्रियाएं आती हैं। बड़ा होता है तो जहाँ का जैसा माहौल होता है समायोजन कर लेता है, यानी एडजस्टमेंट कर लेता है। जहाँ पे हंसना होता हंसता है, कहीं पे उसकी और हाँ, बच्चों सबसे पहले यही चीज़, ये आपको बहुत ही आकर्षित करेगी। मतलब सबके साथ ऐसा हुआ है, किन किन लोगों के साथ हुआ है बताइएगा कमेंट में,
कि काफ़ी बार होता है कि हम लोग कुछ करते हैं गलतियाँ, और कुछ गलती से मुंह से किसी के विषय में निकल जाए, वो इंसान हमसे पूछता है कुछ तो हम बातें घुमा देते हैं, यानी हम अपने संवेग छुपा लेते हैं। जैसे कि हमें हंसना आ रहा है किसी के ऊपर, कोई पूछ रहा है कि हम पे हंस रहे हो, तो हम छुपा लेते हैं, तो ये हमारे एक संवेग ही है ना। तो ये मतलब एक विकास ही तो हुआ है। पहले हम ऐसा नहीं कर पाते थे, सच सच बोल देते थे और लड़ाई हो जाती थी, बट अब हम लोग सब नियंत्रण कर लेने लगे हैं, तो ये विकास ही तो है। बोलने का हमारा तरीका बदल गया है, बात करने का, तो ये सब विकास ही तो हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, विकास है, यानी डेवलपमेंट है। तो यहाँ से मैं उम्मीद करती हूँ कि विकास शब्द जो है, डेवलपमेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब किस तरीके से होता है मैं बता दे रही हूँ एक। जैसे कि नवजात शिशु है, नवजात शिशु देखो भ्रूण जैसी मुद्रा में सोता है, मतलब पेट में बच्चा जैसे होता है, जैसे सोता वैसे ही नवजात शिशु सोता है, ठीक है। फिर 1 माह में वो टोडी का संभालना, यानी कि थोड़ा सा वो उल्टा पल्टा हो लेता है। फिर 2 माह में क्या करता है, छाती को संभाले रखता है। फिर 4 माह में सहारे से बैठता है, यानी पकड़ के बैठाओ, इस तरीके से बैठता है। 7 माह में अकेला बैठने लगता है, बैठ लेता है, से बैठा दो तो बैठ लेता है। फिर 9 माह में क्या होता है, फर्नीचर की सहायता से खड़े होने लगता है। 10 माह में क्या होता है, रेंगना घसीटते चलता है, यानी कैसे वो बच्चे होते हैं ना, घुटने और पैर को मोड़ के चलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। फिर 11 माह में है सहारे से चलता है, ठीक है। फिर 11 माह में अकेला खड़ा होकर या फिर बिना सहारे के भी चल लेता थोड़ा थोड़ा। और फिर 12 माह में पूर्णतः बच्चा अकेला चलने लगता है। किसी किसी बच्चे का जो है वृद्धि थोड़ा धीरे होती है, ये दोस्तों वृद्धि का कॉन्सेप्ट है। किसी किसी बच्चा 2 साल में चलता है, तो सबका अपना अपना सिस्टम है, जिसको जैसी परवरिश मिलती है और जिसका जैसा माहौल होता है। तो यहाँ से आपका वृद्धि समझ आ गया होगा, डायग्राम की सहायता से हमने आपको समझाया। उसके बाद फिर विकास और वृद्धि में अंतर हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, विकास और वृद्धि में अंतर। तो अंतर क्या है हमारा वृद्धि और विकास में, ये चीज़ हम लोग सीखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। पहला है कि यह संपूर्ण विकास का एक हिस्सा है। क्या है भाई, वृद्धि क्या है, संपूर्ण विकास का हिस्सा है। और विकास में क्या है, विकास अपने आप में ही एक बड़ा टर्म है, जिसकी वृद्धि एक छोटा सा हिस्सा है। यानी देखो, विकास बहुत बड़ा समुंदर है, वृद्धि इसमें छोटा सा रूप है। और क्या है, और वृद्धि के अंतर्गत ही तो जो है विकास के अंतर्गत ही तो वृद्धि आती है हमारी। समझ में आया आप लोगों को। फिर सेकंड पॉइंट है कि यह निरंतर प्रक्रिया नहीं चलती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को बढ़ना है तो एक उम्र तक बढ़ेगा, यानी कब तक बढ़ेगा, बाल्यावस्था तक बढ़ेगा, ठीक है, बाल्यावस्था तक। बट ये निरंतर चलती रहती है, अर्थात जन्म से पूर्व तक मृत्यु तक इंसान का डेवलपमेंट होता ही रहता है, विकास होता ही रहता है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता है। विकास किस तरीके से होता है, देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या वो नोकिया वाला फ़ोन चलाते थे ना, उसमें वो एक बॉक्स वाला गेम खेलते थे, वो ऐसा सांप होता था, एक बॉल होता था, छोटा सा सांप होता था, बॉल खाता था, वो बड़ा हो जाता था, चल नहीं पाता था, है ना। ऐसा कुछ सभी ने खेला होगा, मैंने भी बहुत ज़्यादा खेला है। तो पहले वही सब था, फिर धीरे धीरे हमारी ज़रूरतें बढ़ी, बड़ा फ़ोन आया, बड़ा फ़ोन मतलब स्मार्टफोन आया, ठीक है। अब हम लोग ऑनलाइन गेम खेलने लगे हैं। तो ये सब विकास ही तो है ना, इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। हमारे साइंटिस्ट जुड़े हैं, सब बना रहे हैं और हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट ही है, विकास ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट अपना, कि वृद्धि का परिवर्तन किसी विशेष पहलू में ही होता है। यानी कि वृद्धि का परिवर्तन किसी विशेष पहलू में ही होता है। यानी कि पहलू मतलब, अगर भाई देखो हमारा हाथ शरीर बढ़ रहा है, यानी लंबाई बढ़ रही है तो लंबाई ही बढ़ेगी, ठीक है। और हाथ पैर बड़े हो रहे हैं तो हाथ पैर बड़े होंगे, मोटे हो रहे हैं, अगर किसी का हाथ मोटा हो रहा है, किसी का कमर मोटा हो रहा है, तो पहलू है एक, वहीं पे बढ़ेगा, ठीक है। फिर विकास में देखते हैं, यदि अच्छा वातावरण मिले तो विकास संपूर्ण पहलू में बदल सकता है, ठीक है। ये बादल गलत हो गया है, थोड़ा सा बदल सकता है। यानी कि वातावरण अच्छा में, भाई देखो विकास कब होगा बच्चे का, जब उसे वातावरण अच्छा मिलेगा तभी उसका विकास अच्छा संभव है, अन्यथा अच्छा विकास उसका नहीं होगा।
उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि वृद्धि में कि सिर्फ हमारे मात्रात्मक गुणों से जुड़ा होता है, यानी कि हमारे जो शारीरिक रूप से जो हमारे गुण होते हैं, वृद्धि उसी से जुड़ा होता है। और विकास में है मात्रात्मक के साथ गुणात्मक गुणों से भी जुड़ा होता है, यानी कि जो हमें वंशानुक्रम से मिलता है तो मिलता है, वातावरण से भी जुड़ा होता है, यानी जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही होगा। और इधर मात्रात्मक का क्या मतलब है कि वंशानुक्रम में अगर देखो जैसे हमारे घर में सब लोग मोटे मोटे हैं तो भैया बच्चा भी आगे चल के मोटा मोटा हो जाएगा, ठीक है। सब घर में लंबे लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा हो जाएगा, यानी उसी हिसाब से मात्रात्मक रूप से उसकी वृद्धि होगी। बट इसमें वंशानुक्रम की तो भूमिका होती है, साथ में वातावरण की भी भूमिका होती है। दोस्तों वंशानुक्रम वातावरण अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एकीकृत प्रक्रिया नहीं है, यानी कि ये कोई एक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। और ये एकीकृत प्रक्रिया है, यानी कि एक रूप से ये चलती ही रहती है। उसके बाद फिर है कि हमको सिर्फ मापा जा सकता है, इसको सिर्फ मापा जा सकता है, यानी वृद्धि को आप माप सकते हैं, मेजरमेंट इसका कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारी लंबाई कितनी बढ़ी, तुम्हारा जो हेल्थ है कितना बढ़ा, और तुम्हारा नेल्स कितने बढ़े, बाल कितना बढ़ा, इंची टेप वगैरह जो भी मेजरमेंट के लिए आप जो भी पैमाना यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। बट विकास को आप माप नहीं सकते, बस इतना कह सकते हैं अरे अब भैया इनकी माइंड में सुधार हो रहा है, यानी दिमाग अब सही चल रहा है, अब चीज़ें याद होने लगी हैं, हाँ बात करने का तरीका बदल गया है, बस इतना। कितना बदला है, किलो बदला है, आधा किलो बदला है, ये आप नहीं कह सकते। 10 बदला है, 5 बदला, ये भी आप नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कि ज़रूरी नहीं कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल सही, अपने आप में बहुत अच्छा पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं कि वृद्धि के साथ विकास हो, यानी कि शरीर बढ़ रहा तो ज़रूरी नहीं कि दिमाग भी बढ़ जाए। काफ़ी लोग हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, बट दिमाग नाम की चीज़ नहीं होती है उनके पास, कहते नहीं दिमाग से पैदल हो गया। और विकास के बिना वृद्धि के भी पॉसिबल है, यानी विकास जो है बिना वृद्धि के भी पॉसिबल है। यानी देखो एक 5 साल का बच्चा है और एक 12 साल का बच्चा है। 5 साल का बच्चा कहो वो दिमाग की बात कह दे, इतनी अच्छी बात कह दे जो 12 साल का बच्चा ना कह पाए, यानी इसके पास विकास है, ठीक है। वातावरण के कारण इसके पास विकास इसका अच्छा हो गया है। ये 12 साल का बच्चा लंबा हो गया, मोटा हो गया, एज की बढ़ोतरी हो गई, सब कुछ हो गया, इसका दिमाग नहीं है इसके पास, यानी कि उतना अच्छा दिमाग नहीं कि वो इतनी अच्छी बातें कर सके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक कोटेशन देख लेते हैं, यानी कि अपनी एक परिभाषा हॉलॉक के अनुसार है, विकास के ऊपर है, बहुत ही पूछी जाती है। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था में लक्ष्य परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है दोस्तों, यहाँ पे निहित होगा यानी शामिल होता है। देखो विकास अभिवृद्धि तक नहीं सीमित है, यानी कि जब तक वृद्धि होगी तब तक विकास नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। इसकी अपेक्षा इसमें जो है जब तक बच्चा परिपक्व यानी मजबूत वयस्क नहीं हो जाता तब तक परिवर्तन प्रगतिशील क्रम द्वारा वो चलते ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। 10 सिद्धांत हैं आपके, बहुत पूछे जाते हैं और इससे एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा। अभिवृद्धि एवं विकास, ठीक है दोस्तों। एक डायग्राम के तहत मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ बच्चा छोटा रहा, फिर यहाँ देखो खड़ा हुआ और बड़ा हुआ, ठीक है। पैर लंबे हुए और लंबे हुए और लंबे हुए और लंबे हुए, यहाँ बूढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये एक हमारी क्या है, वृद्धि। अब विकास इसके मैनर्स होंगे, मैनर्स बताएंगे कि इसका विकास कितना है, कितना मानसिक विकास है, कितना शारीरिक विकास है, कितना संवेगात्मक विकास है, ठीक है। तो ये दोनों का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, बड़ा थोड़ा सा परिवर्तन है। पहला जो आपका सिद्धांत है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी देखो विकास भैया निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यू चलता ही रहता है, ठीक है। दूसरा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की यानी विकास में बहुत सारी गतियाँ होती रहती हैं, ठीक है।
कहीं पे किसी बात को लेके माइंड में कुछ डेवलप हो गया, यानी कि सोच उसकी अच्छी बन गई, कहीं कोई चीज़ें सीख रहा है बच्चा, तो उसमें उस क्षेत्र में उसकी जो है विकास हो गया, यानी कि उसको चीज़ें अच्छे से आ गई। तो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। फिर तीसरा है कि विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत क्या है दोस्तों? विकास एक क्रम से चलता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं, तो ये सब आपको याद रखने। तो दोस्तों इसके 3 चरण हैं। विकास क्रम का सिद्धांत में 3 चरण हैं कि सर्वप्रथम भैया भ्रूण बनता है, यानी गर्भावस्था की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चा जन्म लेता है, फिर चलना फिरना बोलना, फिर पढ़ना लिखना इत्यादि चीज़ें सीखता है, यानी एक क्रम से चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? क्रम से चीज़ें होती हैं। फिर चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। भैया दिशा का सिद्धांत हो रहा है, एक बच्चा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है, कह रहा है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसको एक तरीके से और पूछा जाता है कि बच्चे का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है कि पैर से सिर की ओर होता है? तो हमेशा सिर से भैया पैर की ओर होता है। किधर से किधर का होता है? सिर से पैर की ओर, ना कि पैर से सिर की ओर, यानी इधर से इधर की ओर विकास होता है। तो ऑब्जेक्टिव में, यानी ऑब्जेक्टिव आपका टेट होता ही है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे और इतना ये ट्रेंड करता है क्वेश्चन कि इसके कई सारे उपनाम हैं। तो क्या क्या हैं? मस्तकोधमुखी। क्या है दोस्तों? मस्तकोधमुखी, इस नाम से भी जाना जाता है। सिरोपुंज विकास, यानी भैया सिर से पैर की ओर विकास होता है। केंद्रीय परिधीय विकास, निकट दूर का विकास, ये सब आपके सिर से पैर तक की सिद्धांत का है, यानी विकास की दिशा के सिद्धांत के नाम हैं। तो इन नामों से ये पूछा जा सकता है। बहुत ही ट्रेंड क्वेश्चन है, नोट में आप लोग लिखिएगा। 5वां है एकोकरण का सिद्धांत, ठीक है। फिर 6ठा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध यानी इन सब चीज़ों का संबंध है एक में। कैसे है संबंध? देखते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। शारीरिक विकास भैया शरीर का बढ़ना, मन का मेंटल एबिलिटी, यानी कि मन का कैसा उसका मानसिक उसकी योग्यता कितनी हुई है, ठीक है। समाज से वो क्या सीख रहा है, अपने मूल संवेगों से क्या सीख रहा है, यानी कि कैसे संवेग उत्पन्न करता है। नैतिक विकास भी समाज के तहत प्राप्त हो जाता है। तो परस्पर, इन सब का परस्पर संबंध है, ठीक है। 7वां आपका सिद्धांत है कि सामान्य एवं विशेष प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और 8वां है समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद 9वां है आपका कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। भैया ये जो है ये बहुत बड़ा अपने आप में चैप्टर है और आपके टेट में पूछा जाता है। और वंशानुक्रम यहाँ पर वंशानुगत हो गया है, वंशानुक्रम होगा दोस्तों, एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, यानी कि दोनों का आपस में संबंध है। किस तरीके से, इसके चैप्टर में और अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ नाम याद रखना है इसका। नेक्स्ट है परिमार्जितता का सिद्धांत, यानी लाभ के साथ। भैया बच्चा जब छोटा रहता है तो सिर्फ लाभ की बातें जानता है, लाभ की बातों के बारे में सोचना चाहता है। तो ये 10 सिद्धांत हैं आपके, जिसमें से नोट करके आप लोग करिएगा, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है ये निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करता है, तो इन सभी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब कि नोट करके डाल लीजिएगा। एकोकरण का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। बाकी ये सब के आप नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। बाकी उतने आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों अब वृद्धि और विकास को हम लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट चीज़ में जानते हैं, यानी बहुत शॉर्ट में दिमाग में बैठाते हैं कि वृद्धि यानी एक निश्चित समय तक होती है। कब तक होती है? एक निश्चित समय तक होती है, यानी बढ़ना है बच्चे को तो एक निश्चित आयु तक बढ़ेगा। और वृद्धि में क्या शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी लंबा होगा बच्चा तब भी देखने को मिलेगा, मोटा होगा तब भी देखने को मिलेगा। बट विकास जो है ये निरंतर चलता रहता है, यानी इसका टाइम निश्चित है बट इसका कोई टाइम निश्चित नहीं है। और इसको आप कैसे जाहिर कर सकते हो, यानी कैसे आप किसी में देख सकते हो? व्यवहारिक परिवर्तन के द्वारा आप देख सकते हो, उसके व्यवहार के द्वारा देख सकते हो कि वो कैसे बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसी उसकी बातें हैं, ठीक है। तो ये 2 लाइन आपको
बहुत मदद करेंगी दोस्तों। इसको हमने बहुत ध्यान से यानी कि बहुत ही मेहनत करके आपके लिए लिखा है। और 2-3 क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मतलब कमेंट करके बताइए कि अभिवृद्धि क्या है, यानी कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, और बालक का विकास किस दिशा में होता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है कि पैर से सिर की ओर होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ट्रिकी वीडियो पाने के लिए करंट हेवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। शॉर्ट वीडियो में आपको ट्रिकी वीडियो मिलते हैं। CDP, EVS सभी टेट से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं सभी के आपको मिलते हैं ट्रिकी वीडियो। थैंक यू क्लास।